चलिए, मैं धर्मेंद्र कुर्रे घोटुल के इस ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत करता हूं। इंतजार की घड़ी अब खत्म होने ही वाली है। अब कहा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है और आज से शुरू हो गया है और इस मुहूर्त में आपका सीजीपीएससी मेंस 2024 का रिजल्ट महज एक आध सप्ताह के अंदर या फिर आज से शुरू होकर हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया है वो 4 अक्टूबर तक आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे से कि आखिर क्या संभावनाएं हैं, पिछले बार रिजल्ट्स कब आए थे और अभी जो है इंटरव्यू में क्या चेंजेस आए हैं, आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इन सब चीजों पे धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कब तक आ सकता है हमारा सीजीपीएससी मेंस 2024 का रिजल्ट और कब होगा हमारा इंटरव्यू। तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा तो पिछले बार की बात है। तो पिछले बार जो रिजल्ट आया था 29 सितंबर को हमारा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, 29 सितंबर को हमारा पिछले बार सीजीपीएससी मेंस 2023 का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इस बार अब देखा जाए तो आज हो गया 27 को हमारा सैटरडे फेवरेट डेज होते हैं, व्यापम हो चाहे पीएससी हो, इसका रिजल्ट जारी करने का। तो आज भी चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सैटरडे। संडे भी देखा हो गया, 28 को संडे है, संडे भी बहुत सारे रिजल्ट्स जारी हुए हैं। तो यहां भी संडे को भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो यहां सैटरडे हो गया, ये संडे हो गया। 30 तारीख से मंडे शुरू होगा, मंडे है, यहां भी संभावना है मंडे को तो आ ही सकता है। ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इस दिन छुट्टी होगा तो इस दिन संभावना कम है। लेकिन देखा जाए तो ये पूरा हम लोग इसको एक ऐसे बंच बना सकते हैं कि 4 तारीख तक, ये जो 4 तारीख तक है, 4 दिन इसमें का और 4 दिन इसमें का, लगभग 8 दिनों के भीतर हमें उम्मीद है, हमारा प्रिडिक्शन है हमारी टीम का कि इस समय रिजल्ट आपका आने ही वाला है। ठीक है, अब 5 तारीख को फिर संडे हो जाएगा। ठीक है, ये फिर संडे हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो मेन जो बैठ रहा है, और जहां तक सुनने में आया था कि लगभग आखिरी पेपर्स जो है बचे हुए हैं, अब वो समय भी बहुत पहले सुनने में आया था, तो अब लग रहा है कि अब जो है हमारा रिजल्ट यही आने वाला है। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए और वो तैयारी हम लोग आगे बताते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज इस बीच जो है अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है, हमारा जो रिजल्ट है सीजीपीएससी मेंस 2024 का हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो आपके पास अब इंटरव्यू कब होगा। ठीक है, इंटरव्यू तारीख भी हम लोग प्रेडिक्शन की है, तो देखते हैं इंटरव्यू तारीख में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अक्टूबर, क्योंकि हम देखें तो 18 से, ठीक है, जनरली जब पिछले बार 29 सितंबर को रिजल्ट आया था तो 14 अक्टूबर से आपका डीवी शुरू हो गया था, 14 से डीवी था, 15 से इंटरव्यू था, तो लगभग 15 दिन। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देखें तो इस बार जो है हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, हमारा रिजल्ट आने वाला है हाँ 4 अक्टूबर तक हमको संभावना है कि इसके पहले या फिर इस दिन तक आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें इसको तो लगभग 20 दिन। अब ये 20 दिन देखो, पिछले बार 15 दिन दिया था पीएससी ने, और उम्मीद हर समय रहता कि 15 दिन तो कम से कम हमको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को सेटअप करने के लिए देता ही है। ठीक है, तो यहां पर जो है देखें तो हमको 15 दिन वाला जो सिनेरियो है, क्योंकि 18 अक्टूबर से 18 से शुरू हो जाएगा हमारा दीपावली का सीजन, 18, 19, 20, फिर 21, फिर 22 और 23 को शायद भाई दूज है, 23 को भाई दूज है। ठीक है, तो यहां तक तो क्लोज है त्योहारों में, ये किसमें क्लोज है, त्योहारों में। तो बचा कहां, 24 या 25 तारीख को आपका डीवी शुरू हो सकता है, ये हमारा प्रिडिक्शन है। ठीक है, अभी जो होगा तो भविष्य पर हमको जो नॉलेज है, हमको जो अनुभव है, उस हिसाब से हम जो है एक गेसिंग है हमारा कि भाई 24-25 अक्टूबर को आपका डीवी शुरू हो सकता है और खत्म होगा हमारा 6 से 7 नवंबर के बीच। क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा पोस्ट कितने हैं, इस बार हमारा पोस्ट है 246 पोस्ट है, 246 गुना 3 करेंगे हम लोग। ठीक है, 246 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा तकरीबन, ठीक है, ये आएगा 732 आ जाता है, 738 आई थिंक आता है। ठीक है, हाँ इतना
आ जाता है। और हम लोग पिछले बार देखें तो पिछले बार एक दिन में 72 बच्चे, मतलब एक दिन में 72 बच्चे, मतलब सुबह और शाम की पाली में दोनों में आपका 36 बच्चों का क्या हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। तो इस हिसाब से पिछले बार 11 दिनों में खत्म हो गया था, इस बार भी 11 दिनों में खत्म होगा। तो हम देख सकते हैं कि अक्टूबर अगर 24-25 से शुरू होता है तो नवंबर 6-7 तक हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। और यही रहेगा वो फाइनल दिन जिस दिन आप सभी को उम्मीद रहेगा कि हमारा भी नाम पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज में रहे। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रेडिक्शन है। ठीक, अब यहां तक तो हो गया। ठीक, हम लोग कितने लोग दिलाए हैं, 37, लगभग 3700 लोग मेंस दिलाए हैं। ठीक है, तो जब 3700 लोग मेंस दिलाए हैं उसमें से कितने लोग आने वाले हैं हमारे साथ, 738 लोग आने वाले हैं। ठीक है, कहा भी जा रहा है कि इस बार कट ऑफ जो है पिछले बार से कम आएगा, क्योंकि पेपर 4 जो है, पेपर 4 पेपर 7 को देखा जाए तो थोड़ा टफ था। ठीक है, जिसमें स्कोर होता है पेपर 4 खास करके, वो थोड़ा टफ था और पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था, क्योंकि जो जिस पार्ट में पहले नंबर्स आते थे, जनरली देखा जाए तो आखिरी जो पार्ट था, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का संस्कृति है, इन सब पोर्शन को भी बहुत टफ किया गया था। और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पहले की अपेक्षा हल्का सा उसमें एज दिया गया था कि इसमें नंबर गेन होगा। तो मस्त पीएससी जो है ना, जस्ट उसको नंबर को उलट दिया था। तो इस बार भी कट ऑफ बोला जा रहा है कि बहुत नीचे जाने वाला है। तो संभावना सभी की है जिन्होंने मेहनत की है और जिन पे भरोसा है, जिनको अपने अपने में भरोसा है, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ। अब देखते हैं, ये इंटरव्यू का डेट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आपके पास अगर आज रिजल्ट आता है या फिर 4 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है, तो आपके पास कितने सारे टाइम बचे हुए हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक, अब देखो इसी में देखते हैं हम लोग कितने दिन बचे हैं आखिर देखेंगे। तो हम लोग आज 27 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू कर रहे हैं, 4 अक्टूबर तक। ठीक है, अक्टूबर तक ये। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 24 तक। आप दीपावली मनाओगे, वहां अभी तो नींद नहीं आने वाला, दीपावली में नहीं आप अच्छे से क्या है उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे। ठीक है, तो ये जो 27 आपका सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच अगर आता है तो 24-25 को आसपास हमारा डीवी और इंटरव्यू रहने का चांस है। तो अगर हम लोग देखें तो राउंड फिगर इसमें कितना आ जाएगा, 25 से 30 दिन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 25 से 30 दिन आपको मिलने वाले हैं। अब बताइए, 25 से 30 दिन में आपको अपनी पर्सनालिटी पूरी की पूरी एक प्रशासक की तरह उनको दिखाना है। आपका सोच, आपका जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जैसे आपका लद्दाख में जो अभी हो रहा है, आपका नेपाल में जो हुआ, आपका अमेरिका टेरिफ में क्या विचार है, आपका इजराइल फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन हो गया, रूस के साथ जो तेल वाला समझौता है हमारा, उन सब में क्या विचार है, इन सब को आपको लेके चलना है। ठीक है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो 25 से 30 दिन है, इसी में आपको पूरा पर्सनालिटी चेंज करनी है। तो क्या है इसमें, देखते हैं आगे। चलिए, इतना दिन तो हमको मिलेगा। तो इसके तैयारी से पहले जो पिछले बार इंटरव्यू दिलाए हैं और जो नए दिलाने वाले हैं, इस बार जो नए सेलेक्ट होने वाले हैं, उनको देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं आखिर इंटरव्यू में, आखिर क्या क्या बदलाव आए हैं। पारदर्शिता को लेकर बहुत सारी बदलाव आए हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या मेनली जो बदलाव है इंटरव्यू में। देखिए, चेंज इन इंटरव्यू क्या बदलाव है। सबसे पहली बात, आपका जो ये 2 पेज का जो आपका क्या रहता था, डीवी में रहता था, उसमें चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, सीधा यहाँ पास पद नाम रहेगा पहले। ठीक है, पहले क्या रहता था, आपका नाम, आपके पिता का नाम। ठीक है, पहले क्या क्या रहता था, आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा। ठीक है, पता रहता था। ठीक है, ये सब जो है पर्सनल डिटेल्स रहते थे। लेकिन पीएससी ने पारदर्शिता के लिए किसी भी को ऐसा मतलब एज ना मिले उनके नाम से, उनके पिता के नाम से, उनके पता से, इसलिए पारदर्शिता के नाम पर इसको सभी को क्या कर दीजिए, हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात, जो हम लोग पहले नाम है, अपना नाम है, अपने पिता का नाम है, अपना डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहता था। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी से भी पूछते थे कि भाई सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ स्पेशल 15 अगस्त को है, ठीक है, ऐसे टाइप का, तो डेट ऑफ बर्थ से आता था, पिता के नाम से आता था, पता से आता था कि आप जो है जसपुर से हो, या फिर आप महासमुंद से हो, या फिर किसी भी जगह से हो, किसी भी गांव से हो, तो वहां की समस्याएं क्या हैं, वहां के
मतलब विशेषता क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या, मतलब वहाँ के कल्चर कैसे हो रहा है, वहाँ पर कौन कौन से फेमस घूमने वाला जगह है, ये सब पूछे जाते थे। तो ये सब क्या हो गए जी, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब क्लोज हो गया। देखिए चेंजेस, सीधा पद का नाम रहेगा, आपका दस्तावेज सत्यापन का तिथि रहेगा और साक्षात्कार का तिथि रहेगा। 2 तिथि रहता है। हम लोग एक दिन पहले इंटरव्यू होने वाला रहता है, उससे एक दिन पहले जाके हम लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद अगले दिन हमको इंटरव्यू देना होता है। तो ये रहेगा हमारा दस्तावेज सत्यापन तिथि और साक्षात्कार की तिथि। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो है ना शैक्षणिक अर्थ रहेगा, 10वीं हमारा 12वीं का रहेगा। ठीक है, 12वीं का रहेगा, उसके बाद स्नातक और किन्होंने स्नातकोत्तर क्या होगा वो। लेकिन ये जो फॉर्म है, जो आप फॉर्म भरे हो, जो पीएससी का जब फॉर्म भरे हो आप जब शुरू में, ठीक है, तो उस समय का ये सब जो है ये डाटा वहीं का रहेगा। और वो जो है ये जिनका जिनका इंटरव्यू कॉल आने वाला है उनके पास, उनके अकाउंट में, पीएससी वाले अकाउंट में ये जो है पत्रक जो है आपके पास जाएगा, आप उसको डाउनलोड करोगे और जैसे एडमिट कार्ड को हम लोग डाउनलोड करते हैं वैसे ही ये पत्रक जाएगा उनके पास। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर आपने जॉब प्रोफाइल उसी समय भरा है जब पीएससी का फॉर्म भरते समय, तब यहां पर आपका जॉब प्रोफाइल आएगा, प्रिंट होगा आएगा, यहां भी प्रिंट होगा आएगा, आपको भरना नहीं है, ये प्रिंट हुआ हुआ आएगा, आपको बस प्रिंट आउट कराना है। ठीक है, इसमें साफ लिखा है यहाँ कि बिंदु क्रमांक 5, क्योंकि पीएससी जो है जब हम फॉर्म भरते हैं तब सिर्फ हॉबी नहीं पूछता। देखिए यहाँ पर विशेष आपकी कोई अभिरुचि हो, खेल कूद, एनसीसी अभिरुचि, प्रकाशन से संबंध कुछ आपको देना है, तो हमको पीएससी फॉर्म भरने के समय नहीं पूछता। इसी कारण यहाँ पर ब्लैंक है और सिर्फ इसमें साफ साफ कहा है कि इस प्रपत्र में बिंदु क्रमांक 5 को छोड़कर किसी भी प्रकार की प्रविष्ट ना किया जाए, मतलब कोई भी चीज नहीं भरना है। ठीक है, तो यही बस जो है अपना हॉबी भरोगे। ठीक है, आप एनसीसी वाले हो, कोई नेशनल किए हो, खेलकूद में भी स्पेशल है, तो आप क्या भरोगे जिसमें हॉबी भरोगे और खेलकूद एनसीसी ये सब डाल सकते हो। उसके बाद देखिए ये जो है आप इसको पकड़ के जाओगे कहां, जो पहले क्या होता था, हम ऐसे 4 ग्रुप बनते थे। देखिए इसमें चेंजेस जो हुए हैं वो बता रहा हूं मैं। ये 4 तो पहले बॉक्स बनते थे, ये 4 बॉक्स बनते थे, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बॉक्स बने होते थे। इसमें जैसे सपोज हम लोग को कितना है, हम लोग देते थे मतलब 72 लोग हैं, मतलब 36 लोग। अब इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो 9। ठीक है, तो हर व्यक्ति को एक पहले जाते ही आपको क्या मिलता था, एक ऐसे व्हाइट पेज मिलता था छोटा सा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, अपना रोल नंबर लिखते थे। ठीक है, अपना क्या लिखते थे, रोल नंबर लिखते थे, वो रोल नंबर इसमें गया। ठीक, अब इसको फोल्ड करते थे अपन, फोल्ड करके एक सबसे पहले बड़ा बॉक्स रहता था उसमें सब डाल दिए, यहाँ 36 लोग डाल दिए। अब 4 व्यक्ति जो है, 4 छात्रों को बुलाया जाता था, आइए और वहां से यहां से 9 करके निकालिए और अलग अलग उसमें डालिए। ठीक है, ये डाल दिए। ठीक है, अलग अलग उसमें डाल दिए। उसके बाद ये 9 लोग बोर्ड 1 में, मतलब 4 बोर्ड थे। ठीक, पिछले बार 4 बोर्ड थे, इस बार भी 4 बोर्ड होने की संभावना है। जो इंटरव्यूअर के होते हैं 4 बोर्ड थे, तो 4 बोर्ड थे, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, मतलब ये 9 लोग सिर्फ एक बोर्ड में जाएंगे। अब इसमें मजेदार बात आप लोग को बता रहा हूं, क्या चेंजेस हुआ है। पारदर्शिता बहुत शानदार तरीके से पीएससी ने इसको चेंजेस किया है। देखिए, ठीक है, तो ये 9 लोग थे। अब हम लोग जाते थे तो पहले कैसे रूम हॉल देते थे, यही जो है ये सब बॉक्स वाला ये जो पजल गेम है ये होता था। ठीक है, यहाँ हम लोग बैठे हैं, ऐसे हम लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ दरवाजा है ये। अब देखो बारी आई तो 3 लोग जाते थे, 3 लोग, जैसे 1 2 3 ये 4, 3 लोग यहाँ गए, 3 लोग यहाँ गए, 3 लोग यहाँ गए, 3 लोग यहाँ गए। अब हम लोग जब जाते थे तो क्या होता था, वहां बैग हो या मोबाइल हो, जिसको स्विच ऑफ करके रखने को बोला जाता था, आप बैग ले गए हो तो यहाँ बैग रख सकते हो। तब यहाँ कोई इंटरव्यू देता था तो वापिस आता था वो बैग लेने। तो सपोज ये 9 लोग में पता है किसी को कि ये जो व्यक्ति जो गया है अभी मेरे ही ग्रुप से गया है, तो जब वो आता था तो कोई भी बंदा पूछ लेता था कि कौन से सर का बोर्ड मिला था या कौन सी मैम का बोर्ड मिला था, तो वो बता देते थे हाँ भाई इस सर या इस मैम का बोर्ड मिला है। तो आदमी जो है पहले से मेंटल प्रिपेयर हो जाता था कि हाँ भाई इस सर या इस मैडम का बोर्ड मिला है, तो ये क्वेश्चंस, जैसे जनरली हम लोग जो है जो
टॉपर्स रहते हैं उनसे सुनते हैं, या फिर जो भी कोचिंग वगैरह कराते हैं वो लोग सब जनरली ऐसे फैल जाता है कि कौन टीचर किस क्षेत्र में ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको पता चल जाता था कि कौन सा बोर्ड है, हम कहां जाने वाले हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है आपको एक कोड मिलेगा, ये देखिए कोड नंबर दिया है, ये आपको कोड नंबर दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी मिलेगा। अब ये कोड नंबर, आपका नाम हम तो कुछ नहीं, कोड नंबर रहेगा, आपको सीधा उसी समय पता चलेगा कि कौन सा बोर्ड है जब आप उस बोर्ड के सामने खड़े होगे। सबसे खतरनाक चीज है ये। ठीक है, जब आपको तभी पता चलेगा जब उस बोर्ड के सामने खड़े होगे, क्योंकि अब ये जो पैटर्न है, ये जो वहां से बैग लेकर, बैग उठाने के लिए या फिर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, किसी से फोटो खिंचाने के लिए आ जाते थे, अब ये हो गया खत्म। ठीक है, आप बोर्ड में क्या किया है, आप जो है अब यहाँ आप कुछ लेके नहीं जा सकते, बैग मोबाइल कुछ भी नहीं ले जा सकते। अब जो है, अब जो ये इंटरव्यू दिलाएंगे वो सीधा इसको पहले जमा करेंगे वहां पीएससी ऑफिस में, और उसके बाद सीधा बाहर वापिस आप यहां नहीं जाओगे। तो यहां बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उसका जो ग्रुप है वो जो है वो उस ग्रुप में किसका बोर्ड मिला है, कोई भी पता नहीं चलेगा। आपको सडनली वहां पर जब जाओगे तो आप देखो कि हाँ एक बोर्ड चला गया, मैडम का है या सर का, दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, ऐसे आप जब जाओगे तब अचानक पता चलेगा। वहां ये देखिए, आपको वहां का रियल अनुभव बताता हूं। ये हॉल रहता है वेटिंग हॉल सबका, ठीक है। उसके बाद 3-3 करके जो ले जाते हैं उनके लिए एक छोटा सा कमरा और रहता है। ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे ये पहला बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है, ये तीसरा बोर्ड है, ये चौथा बोर्ड है, तो इनके सामने भी छोटा छोटा एक ठो कमरा रहता है ऐसे। वहां 3 लोग गए, 3 लोग का एक साथ इंटरव्यू थोड़ी लेंगे, तो यहाँ जो है पहले रुकते हैं वो तीनों, फिर वहां से जिस बोर्ड के हैं उसके सामने कक्ष में रुकते हैं वो 3, उसके बाद एक एक करके से जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक एक करके उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। अब यहां से देने के बाद अब कहा जा रहा है, क्योंकि एडीआई में भी पता चला है ये सब, तो अब सीधा बाहर हो जाते हैं। अब आपको किसी भी तरह से पता नहीं चलेगा। जब आप इस रूट से जाओगे, जब आपको जिस कक्ष में रुकने को मिलेगा उसके सामने बोर्ड का मेंबर का जो मेन रहते हैं उनका नाम टंगा रहता है, उससे आप समझ जाओगे। मतलब यहाँ पर आपको बैठने को मिल सकता है तो आधा घंटा मुश्किल से। अब उस आधे घंटे में आप जो है अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन सर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मन है, क्योंकि इंटरव्यू क्या है एक सामने वाले के उसमें डिपेंड करता है, तो जो भी पूछे अपने को काम एंड कूल रहना है। चलिए, ये तो हो गई चेंजेस की बात, ये होगी चेंजेस की बात। आपको बखूबी से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब इसमें हम लोग सबसे वो देखते हैं वो सब तो चेंजेस हुआ। अब हमारे पास हम देख रहे हैं टाइम कितना बचा है हमारे पास, मुश्किल से बचा है टाइम हमारे पास 25 से 30 दिन, 25 से 30 दिन बचे हुए हैं, 25 से 30 दिन बचे हुए हैं। अब आपके पास इतने ही दिन बचे हुए, अब आगे आपको तैयारी क्या क्या करनी है। ठीक है, इतना तो बचा हुआ है, अब देखते हैं आगे आपको क्या क्या तैयारी क्या करनी है। अब इतने ही 25 से 30 दिन में आपके पास क्या क्या आते हैं, देखिए पहले इसको हटा दिया जाए। हाँ, तो ये तो आपके पास, उनके पास आप उनको दोगे। ठीक है, जो बोर्ड में मेंबर रहते हैं, आप जिस बोर्ड में जाओगे आप स्वयं उसको दोगे। ठीक है, ये चला गया आपके पास। तो उनके पास क्या है पूछने के लिए, ये तो पद नाम ये सब तो कोई मतलब का नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आएगा आपका ये देखिए 12वीं जो है कोई भाई पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करता है, कोई आर्ट्स से, कोई बायो वाले रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांस आपका स्नातक और स्नातकोत्तर से बनेगा, इंजीनियरिंग वाले खास करके। ठीक है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, या फिर अदर जो बीएससी है, एमएससी है, ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है नाम गांव सब तो हट गया है, तो आपका सबसे ज्यादा चांसेस किससे होंगे, इसी से, स्नातक और स्नातकोत्तर से। उसके बाद आपका जॉब जब उस समय डाले होंगे उसमें, चलो इसको काउंट करते हैं, 1 2, ये 2 चीज हो गया आपका। जॉब जो कर रहे हो, कोई प्राइवेट की हो, कुछ भी ऐसा,
तो जब फॉर्म भरते समय आप डाल दियोगे तब। अब उसके बाद तीसरा है आपका हॉबी। ये देखिए हॉबी, ये तीन चीज है जिसमें से आपका इस जो प्रपत्र है ये, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। और सबसे बड़ा जो फैक्ट है जिससे क्वेश्चन आएगा वो है हमारा करंट अफेयर। ठीक है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें। चलिए बारी बारी से देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो कि क्या क्या चेंजेस हुई है। ठीक है, अब चलिए देख लिए हम लोग तो इसको। ठीक, एजुकेशन में देखिएगा आप लोग, जैसे मेनली स्नातक से आता है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग है भाई, डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कॉमर्स वाले होते हैं। तो ऐसे जो है अपने सब्जेक्ट का जो कॉमन चीजें जैसे इंजीनियरिंग वाले, अगर कोई सिविल वाला है तो भाई सिविल वाले में पूछ सकते हैं भाई कि ये जो पुल बनाते हैं उसमें क्या क्या देखना पड़ता है, या फिर जनरली जो है जो घर बनाते हैं उसमें कितना रेशियो में आपका क्या बोलते हैं सीमेंट और रेत ये सब डालते हैं। मतलब ऐसे कॉमन चीजें पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर बहुत बड़े बड़े आविष्कार हो, जैसे मैकेनिकल वालों से पूछा जा सकता है भाई इंजन का आविष्कार किसने किया, पहला मतलब भाप इंजन किसने बनाया था। ऐसे टाइप का जो कॉमन फैक्ट है उन सब चीजों को आप तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टरों के बारे में तो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, बाकी वो लोग भी अपने फील्ड से कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले जीएसटी, कॉमर्स वाले ना अभी जो जीएसटी परिवर्तन हुआ है उसको बहुत अच्छे से, कि कौन सा प्रोडक्ट बाहर हुआ है कौन सा अंदर हुआ है। ठीक है, वो 18% 28 से 18 जो किए हैं, ये सब कॉमर्स वाले जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एजुकेशन जो अपना आपका बैकग्राउंड है ना उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं तो ये आपको वहां पर पूछा जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम सॉरी नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत कॉमन चीज पूछ दिया, जैसे मैथ्स वाले हैं जो एमएससी किए हैं बीएससी किए हैं मैथ्स में, उनको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछ दिया जाएगा कि पाइथागोरस कौन थे। ठीक है, तो उसमें आप सॉरी सर नहीं बोल सकते क्योंकि आप उसको पढ़ के आए हो। तो कुछ चीजें अगर पूछा जाए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, भाई जग जाहिर है, सबको पता है। अब उसमें सॉरी सर बोलोगे तो वहां नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो वैसे ही कॉमन चीजों पे आप सॉरी नहीं बोल सकते, भले वो डीप में जाए उसको सॉरी बोल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हाँ जॉब वाले जो है गवर्नमेंट जॉब वाले लोग उसमें डालते हैं कि भाई हम इस जॉब में हैं ऐसा के। तो गवर्नमेंट जॉब वाले जो रहते हैं, ठीक है, या फिर प्राइवेट जॉब जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी ऐसे प्राइवेट कंपनी जो उल्लेखनीय है उसमें डाल देते हैं कि हम लोग इस जॉब में थे बोल के। तो उन लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए उनका विभागीय जो है ना, विभाग की जो योजनाएं हैं, ठीक है, क्या कार्य करते हैं, ठीक है, मंत्री कौन है, ठीक, या फिर उनका जो सुपीरियर हेड कौन है, ये सब जो है विभाग संबंधी जो जॉब में है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है जॉब वाले अपने जॉब के अनुसार ये सब तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग इसमें हॉबी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हॉबी, क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि ये मेरी हॉबी है, मतलब उनके पास ब्लैंक चेक है, उस चेक में आपको कुछ भी लिखेंगे और उसको आपको बताना पड़ेगा। हाँ, एकदम ही डीप या फिर आउट ऑफ बोला जाए तो उसको आप जो है सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन हॉबी एक ऐसा चीज है जिसमें आप उनको एक क्या दे रहे हो जी, एक दरवाजा दे रहे हो कि वो आपके अंदर घुस सके। ठीक है, तो हॉबी इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके पास कितना दिन बचे हैं, 25 से 30 दिन, मुश्किल 25 से 30 दिन बचे हुए हैं। इसमें आप देखिएगा बहुत लोग जो है हॉबी अपना चेंज करते रहते हैं बार बार से। तो अभी से आप तैयार हो जाइए, आप कॉन्फिडेंस हो जाइए, पॉजिटिव रहिए कि अब जो है मैं कोई इंटरव्यू देना है तो कम से कम इन चीजों पे काम कर लिया जाए। हॉबी आपको सोच समझ के तैयार करना है, या फिर पर्सनली आपका हॉबी है तो उसको बिल्कुल डालिए। ठीक है, तो इसमें हॉबी के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे क्रिकेट है, डायरी लेखन है, या फिर कोई गार्डनिंग है, कोई सिंगिंग बोलते हैं, कोई ठीक है, कोई पर्यटन बोलते हैं, घूमना हमको पसंद है। तो इन सब चीजों में आप जो है उनका बेसिक जो क्वेश्चंस है उनको जो है एक लॉन्ग वीडियो आएगा इस चीज में, उसको वो प्रोग्राम का हमारा हिस्सा है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो हॉबी आप लोग जो है पहले से सोच लीजिए, क्योंकि अब जो है रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है,
आपको समय नहीं मिलेगा, जब आता है तो फिर 2 दिन तो खुशी में बीत जाती है, ठीक है। हाँ, ये जो मेजर रोल है करंट अफेयर, ये मेजर रोल निभाने वाला है और ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और जो जो इंटरव्यूअर है इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन सा देश क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि रोज वो इंटरव्यूअर भी रोज जो है करंट से जुड़े रहते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं बढ़िया से, तो भाई उनको पता ही रहेगा ना, ठीक। तो देखते हैं करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले इंटरनेशनल करंट अलग रहेगा, आपका नेशनल अलग रहेगा और आपका सीजी का अलग रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपका है। तो इंटरनेशनल में देखोगे तो अभी ट्रम्प का टैरिफ है, ठीक है, ट्रम्प टैरिफ हो गया। और क्या क्या चल रहा है भाई, रोज छप रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन का चल ही रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, ठीक है। और देखें तो नेपाल में देखो जेनजी हॉट टॉपिक है, जेनजी जो है हॉट टॉपिक है, उससे पूछी जा सकता है कि जेनजी क्या होता है, उनको जेनजी क्यों बोलते हैं, ठीक है। और कब कब आंदोलन हुआ है, जेनजी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसमें एक और कॉन्सेप्ट है जेन एक्स किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट का सिनेरियो है, ये बहुत ज्यादा आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए टैरिफ देख सकते हैं, टैरिफ है ट्रम्प वाला टैरिफ, ठीक है। आपका इजराइल फिलिस्तीन रूस यूक्रेन, ठीक है, जितना भी इंटरनेशनल चीजें चल रही हैं हॉट हॉट जो है उनको पूछेगा। नेशनल में अभी लद्दाख वाला मुद्दा देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जीएसटी को पूछ सकता है, लद्दाख है, जीएसटी है, महाकुंभ है, ठीक है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में, हाँ इसमें नेशनल में योजनाएं भी ना, जो रिसेंट में भी योजनाएं निकलनी होंगी, ठीक है, मतलब 4-5 महीना में, या फिर जो पुरानी योजना जो अभी चल रही है और उसके बारे में जो अगर पेपर में छप रहा है तो वो योजनाएं जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भी जो जो मुद्दे चल रहे हैं अभी, ठीक है, उनको पूछा जा सकता है और उन सबको तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में योजनाएं, इसमें भी योजनाएं आपको करना है, ठीक है। इन सबको सॉरी नहीं बोल सकते, अगर किसी योजना के बारे में पूछा गया और बहुत चर्चित है, फेमस है, तो उसके बारे में अगर सॉरी बोलोगे तो आप पे वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कम से कम जो हमारे हित में है, जिसको हम तैयार कर सकते हैं, उसको तो कम से कम करें। तो इसीलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो हमारा जो घोटुल गाइडेंस प्रोग्राम एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह से कोई कॉस्ट नहीं है। पिछले बार भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था और गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था फ्यूचर ऑफिसर बोल के, उसमें तकरीबन 500 से 550 जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो लोग जुड़े थे। अब जुड़ने के बाद जिनका इंटरव्यू होता था वो अपना जो पूछे हैं, जैसा उनका अनुभव रहा, वो सभी जो है ग्रुप में शाम तक या फिर सुबह तक शेयर कर देते थे। तो जो अगले आने वाले जो जाने वाले इंटरव्यू में है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और उस ग्रुप से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और हमारा ही जो ग्रुप 4-5-7 लोगों का हमारा जो ग्रुप था, उनका ऑन एन एवरेज जो नंबर है इंटरव्यू में 60 नंबर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जो ग्रुप था हमारा 10-11 लोग पढ़ रहे थे, हम लोग एक दूसरे से बढ़िया डिस्कस करते थे, नए नए टॉपिक्स में क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। तो एवरेज हम लोग का किसी को 70 मिला है तो किसी को 58 तक गया है, लेकिन उससे नीचे नहीं गया है। और एवरेज देखा जाए तो 60 नंबर तक हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम का था उसमें आपका एवरेज मार्क्स आया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये गाइडेंस प्रोग्राम जो घोटुल के द्वारा जो संचालित होने वाला है वो होने वाला है 6 अक्टूबर को। इसमें एक निश्चित समय जो है लाइव भी आप हमसे जुड़ सकते हो, एक निश्चित समय में लाइव क्लासेस जो हॉट टॉपिक है जैसे जेनजी है, टैरिफ है, इन सब पे क्लासेस भी जो उस क्षेत्र में अच्छे से नॉलेज रखते हैं वो लाइव क्लासेस भी लेंगे। आप जो है ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इसका पता जो है आपको मिल जाएगा और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे, ठीक है। ये हमारे नरेंद्र सर का नंबर है, नरेंद्र पटेल सर का नंबर है, ये विवेक सर का नंबर है और ये धर्मेंद्र सर का नंबर है, ठीक है। तो इन नंबरों में आप कांटेक्ट कर सकते हो और जुड़िए। जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है आपके पास। जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद बहुत सारा दौड़ा भागी करना पड़ता है, ठीक है। एफिडेविट वाला सिस्टम भी बहुत सारा चलता है कि भाई मेरा 10वीं में नाम अलग है, 12वीं में अलग है, पापा का नाम में सरनेम नहीं है, यहाँ सरनेम है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप जो है शांत मन से अब जुड़ ही जाइए क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है। तो
इस प्रोग्राम में आप लोग सब जुड़िए, ठीक है। हमारे जो घोटुल के टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल्स हैं, या फिर कहीं भी आप जो है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को भावी शुभकामनाएं। आप सभी का भगवान जो है बढ़िया से भला करे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।